कि और मुझे फॉर्म को क्रिएट करना है, तो कौन से एलिमेंट्स की जरूरत थी वो हमने देखा यहाँ पे। तो मेन पर्पस यहाँ पे फॉर्म का क्या है कि हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। किसके लिए? क्योंकि अगर आपकी जो वेबसाइट है तो प्रोडक्ट बेस्ड है या आपकी जो वेबसाइट है वो सर्विस बेस्ड है। तो सर्विस बेस्ड है तो उसको क्या चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स डालेगा। तो वो जो डिटेल्स होती हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है तो ऐसे केस में आपकी जो भी आप इंक्वायरी करते हो वो सारे डिटेल्स कहाँ पे जाएंगे, उनके मेल पे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर वो ड्राइव पे उसने स्टोर करके रखा होगा तो डायरेक्ट ड्राइव पे चले जाएंगे। बट अगर डायनेमिक वेबसाइट है तो फॉर्म के थ्रू जो भी डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस में सबमिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कल फेसबुक का एग्जाम्पल दिया था। तो फेसबुक पे जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें हमने क्या किया था, ईमेल आईडी, नंबर, पासवर्ड ये डाला। उसके साथ उसी यूजर नेम और ईमेल आईडी के साथ मुझे क्या करना था, लॉगिन करना पड़ता। तो ये सारे जो डायनेमिक वेबसाइट होती है तो जिसके थ्रू फॉर्म क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और डेटाबेस में स्टोर करता है। ठीक है। तो ये हमने देखा था कल के सेशन में। उसके साथ साथ हमने सिंटेक्स देखा था फॉर्म का। तो क्या होता है, जब हम फॉर्म टैग यूज करते हैं उसके साथ आती है एक्शन, जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट हम ऐड करते हैं। बट एज ए फ्रंट एंड डेवलपर अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो बैकएंड स्क्रिप्ट जहाँ पे ऐड करनी, इट मीन्स की एक्शन में ऐड करनी है, तो उसको रखना है मुझे क्या, ब्लैंक। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे मेथड, जिसमें टू टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। तो गेट में हमने देखा था कि वो क्या करता है, यहाँ पे गेट अगर मेथड में यहाँ पे यूज करती हूँ तो ऐसे में वो क्या करेगा, एड्रेस बार पे हमारा सारा डेटा शो करता है जो कि सिक्योर नहीं है। बट अगर मुझे सेंसिटिव डेटा होगा या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यूज करना है तो उस केस में मुझे कौन सी मेथड यूज करनी है, पोस्ट मेथड यूज करनी है, क्योंकि पोस्ट मेथड क्या है, सिक्योर मेथड है। ठीक है। तो ये हमने देखा था यहाँ पे सिंटेक्स, और उसके साथ साथ हमने नेम एक्शन मेथड इसका देखा। इसके साथ हमने यहाँ पे जो इनपुट टाइप्स हम देने वाले हैं, ठीक है, वो हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने ईएनसी टाइप देखा था। तो ईएनसी टाइप मैंने बताया था कि जब हम यूज करेंगे, जब सर्वर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो इमेज अपलोड करेंगे उस केस में मुझे ईएनसी टाइप यूज करना है। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, उसमें आपको ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं फॉर्म में। कब देना है, जब आप इमेज को अपलोड करोगे। तो आप कौन से इनपुट टाइप पे हमको देना है तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये देखा था। उसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट देखा था। टेक्स्ट में भी हमने उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे, नेम थे, वैल्यू थे। इसके अलावा मैक्स लेंथ हमने देखा था, साइज हमने देखा था। ये देखिए वैल्यू, तो मुझे हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें दो तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एक तो हम खुद इनपुट देते हैं, अदरवाइज अगर मुझे मेरा जो फॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट लोड होगा, उस केस में क्या होगा कि मुझे चाहिए पहले से। तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे, वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे तो उसमें यहाँ पे वैल्यू हम पास करते हैं। साइज देखा था। तो जो टेक्स्ट बॉक्स की साइज है, ना कि जो हम कैरेक्टर वहां पे पास करते हैं, मतलब जो लेटर्स पास किए उसकी साइज नहीं है। मैक्स लेंथ में क्या होगा कि आपको कितने मैक्सिमम लेटर एक्सेस करना है, तो उसके टाइप करना है, तो उसके लिए हम लोग मैक्स लेंथ देते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इनपुट टाइप पढ़ा था पासवर्ड। जो पासवर्ड क्यों, क्योंकि अगर हम पासवर्ड लेते हैं तो आपको भी पता है हमारा जो पासवर्ड होता है वो हमारा काफी सिक्योर रहता है। वो हमारा जो पासवर्ड होता है सिर्फ हमको पता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप बैंक में जाते हो या कहीं पे भी आपका जो पासवर्ड होता है, कोई भी एडमिन डिपार्टमेंट का रहता है, उसको नहीं पता होता है, क्योंकि जो आपका पासवर्ड होता है उसको वो एनक्रिप्ट किया, मतलब यहाँ पे किया होता है। तो आपको अगर बैंक में भी जाते हो तो आप अगर पूछोगे उसको पासवर्ड, तो पासवर्ड नहीं, वो सिर्फ आपका क्या बताएगा, यूजर नेम बता सकता है। तो सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट होती है उसमें ऐसे कुछ फंक्शंस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनक्रिप्ट, मतलब एक्चुअल जो पासवर्ड होता है वो किसी को नहीं, हमारे सिवा किसी को नहीं पता होता है। तो ये, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे टाइप्स ऑफ बटन देखे थे। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बटन, जो कि सबमिट थी, रिसेट एंड सिंपल बटन। तो सबमिट बटन का काम क्या है, जब भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद जो डेटा मुझे सेंड करना होता है सर्वर साइड, तो ऐसे केस में मुझे कौन से बटन की काम आती है, सबमिट बटन। और उसके बाद अगर हमारा कभी फॉर्म में हम डेटा गलत डालते हैं या मुझे जो पूरा फॉर्म में जो डेटा है उसको क्लियर करना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप रिसेट यूज करते हैं। और ये थर्ड थी हमारी क्या, सिंपल बटन। जो बटन होती है, तो अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि हमने सिर्फ सबमिट और रिसेट देखा था। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उस केस में मुझे क्या करना है, ये सिंपल जो बटन है वो, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए जो बटन है वो कहाँ पे ऐड होगी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पे ऐड होगी। इसी के साथ साथ हम जो इनपुट टाइप के साथ दे सकते हैं, बट हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बटन एलिमेंट्स के साथ दे सकते हैं। ये देखिए बटन, और यहाँ पे सबमिट।
और यहाँ पे बटन क्लोज। तो ये बटन एलिमेंट्स के थ्रू हम दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे क्या मेथड गेट एंड पोस्ट। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मुझे डेटा पास करना है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है वो कौन सी होती है, गेट मेथड होती है, जिससे क्या होता है हमारा जो डेटा होता है इनटू द यूआरएल इन द नेम वैल्यू पेयर। तो हमारा डेटा गेट मेथड के थ्रू एड्रेस बार पे शो होता है। और जो पोस्ट मेथड होती है, ठीक है, जो पोस्ट मेथड यहाँ पे होती है तो वो क्या होती है, सिक्योर होती है, जिसमें हमारा डेटा शो नहीं होता है कहाँ पे, यूआरएल पे। तो ये हमने कल के सेशन में यहाँ तक कवर किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या, बटन्स। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने कल के सेशन में देखा था, तो हमने ऐसे फॉर्म देखा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो फुल नेम आपको देख रहा है, तो मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ, लाइक मैंने एबीसी दिया। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो यूजर नेम दे रही है, यहाँ पे मैंने फिर से इनपुट दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड देना चाहती हूँ, तो इनपुट मैंने दे दिया। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फॉर्म लेते हैं तो फॉर्म में कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कि जस्ट एक क्या करते हैं यहाँ पे, क्लिक करते, सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे साइन अप फॉर फेसबुक पे जाती हूँ, तो आपके पास क्या दिख रहा है, ये जेंडर दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है। तो क्या है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फीमेल, मेल एंड कस्टम। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने फीमेल सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ मेल, तो क्या हो रहा है, हमारा एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिलेक्शन टेक्निक्स होती है। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, इवन डेट ऑफ बर्थ पे भी आप चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन टेक्निक की है। ठीक है, मतलब इसके आगे के जो भी हम पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्या रहेगा, सिलेक्ट ही मुझे करना होगा, इनपुट नहीं देना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा, इवन पासवर्ड पढ़ा, तो जहाँ पे हमने यूजर के थ्रू इनपुट दिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारे हैं वो रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है। तो ये क्या है, सिलेक्शन टेक्निक्स है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इनपुट नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि रेडियो बटन, तो रेडियो बटन मतलब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है मेल जेंडर में फीमेल मेल कस्टम, तो ये क्या होता है, रेडियो बटन। मतलब मुझे एट ए टाइम एक सिंगल सिलेक्शन करना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियो बटन यूज करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे जो कोड लिखा था, कैसे लिखा था, यहाँ पे पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप, इवन यूजर नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ऐसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे रेडियो बटन देना है। ठीक है, तो रेडियो बटन में यहाँ पे लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे देती हूँ आफ्टर पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्या, बीआर टैग, ताकि मेरा जो कंटेंट है वो आना चाहिए यहाँ पे क्या, न्यू लाइन में। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्या, जेंडर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जेंडर लेना है। तो जेंडर के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना है, इनपुट टाइप रेडियो। क्योंकि क्या, रेडियो बटन में एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन हम कर सकते हैं। ये देखिए, इनपुट टाइप, और यहाँ पे क्या दे रही हूँ मैं, रेडियो। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे नेम देना है, तो नेम में यहाँ पे देती हूँ क्या, जेंडर। ठीक है, जेंडर। तो अभी मैंने इतना दे दिया, मैं फिर से यहाँ पे बीआर टैग देती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, जेंडर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, क्या हुआ, यहाँ पे एक ही यार, तो अभी यहाँ पे रेडियो बटन आ गए, बट इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे आगे क्या है। जैसे कि यहाँ पे तो पता चल रहा है जेंडर में आपको फीमेल देना है, या आपको आगे ऐड करना है, या बाद में ऐड करना है, मेल या फीमेल। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, बट हमारे इसमें क्या दिख रहा है, आउटपुट में वैसे नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एक नेम देना होता है। तो नेम कहाँ देना होता है, इसके बाहर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में नेम देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ क्या, फीमेल। तो ये देखिए मैंने फीमेल यहाँ पे दे दिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है, देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आ गया फीमेल यहाँ पे। ठीक है, या आपको रेडियो बटन के आफ्टर देना है तो वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसको मुझे टाइटल देना जरूरी है। इट मीन्स कि जो मेरा यूजर है तो उसको सिलेक्ट करना है, बट क्या सिलेक्ट करना है, तो उसको स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो है, ये देखिए आ गया फीमेल, फीमेल। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेल भी ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको ही मैंने कॉपी किया टिल फीमेल तक, और यहाँ पे मैंने दे दिया। तो अभी बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मेरा चेंज हो जाएगा क्या, मेल। ठीक है, ये देखिए। अब जैसे क्या है, यहाँ पे जो नेम आपको दिख रहा है, अभी तक हमने जितने भी टेक्स्ट बॉक्स लिए सबके नेम हमने डिफरेंट लिए। ठीक है,
बट यहाँ पे जो नेम रहेगा वो कैसे रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। ये सेम रहेगा क्योंकि इसमें एट ए टाइम एक सिंगल ही वैल्यू जाने वाली, इसीलिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी जैसे कि मेरा जो इनपुट टाइप है, तो मैंने जो मेथड ली है पोस्ट में, फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, गेट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एड्रेस बार पे चेक करना है ये वैल्यू प्रॉपरली ले रहा है या नहीं। ये देखिए, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करती हूँ। मैं यहाँ पे सपोज मैंने एबीसी दे दिया, उसके साथ साथ यहाँ पे ABC123 मैंने कुछ पासवर्ड दे दिया, और मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे फीमेल, और इस पे मैं क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है फुल नेम, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम आ गया एबीसी, मतलब उसकी की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पे आ गई। उसके बाद यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। बट यहाँ पे देखिए जेंडर क्या बता रहा है, वो ऑन बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, जेंडर क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑन। तो ऑन से हमको नहीं पता चलेगा ना मेल या फीमेल है, क्योंकि अगर आपको लगता है यहाँ पे जो हम लोग ये करते हैं, तो सर्वर साइड क्या होती है, ऐसे ही हमारा डेटा पास होता है। ठीक है, ऐसे डेटा पास होता है। ये स्पेसिफिकली आपका फुल नेम का वैल्यू पता चल रहा है, एबीसी है। उसके बाद यहाँ पे जो यूजर नेम है उसकी वैल्यू यहाँ पे पता चले क्या, ABC123 है, पासवर्ड है। बट जेंडर क्या है, यहाँ पे ऑन है। बट ऑन मतलब क्या, मेल या फीमेल है, हमको क्लियर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, क्योंकि ये सिलेक्शन टेक्निक है। तो ऐसे केस में हमारे लिए यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जब आप कुछ सिलेक्ट करते हो, तो ये तो सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसको वैल्यू कैसे पास होगी? क्योंकि जैसे कि फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू पास नहीं होगी, वो सिर्फ बता रहा है कि जेंडर ऑन है। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक ये नहीं पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हम यहाँ पे जो टाइटल के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे सेम वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ये देखिए, इवन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ, जो कि यहाँ पे मैं दे रही हूँ मेल। ठीक है, ये दे दिया, मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगी, तो उस केस में यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये दिया। सेम मैं यहाँ पे दे दूंगी एबीसी, उसके साथ है यहाँ पे ABC123, और मैंने क्या किया, पासवर्ड दिया, और मैंने सेलेक्ट किया फीमेल, और मैं यहाँ पे करती हूँ। तो ये बाकी का तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वैल्यू आएगी, बट ये जेंडर का देखिए अभी क्या है, फीमेल। अब क्यों फीमेल आया, क्योंकि हमने वैल्यू एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू असाइन की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पे आप सिलेक्शन टेक्निक दे रहे हो, मतलब सिलेक्शन कर रहे हो, तो उस केस में वैल्यू एट्रीब्यूट देना जरूरी है। क्योंकि हम सिलेक्शन टेक्निक में सिलेक्ट करें, तो वैल्यू कहाँ से पास होगी, जो आपने कोडिंग में वैल्यू एट्रीब्यूट दिया होगा वो। तो आपकी ये जो फीमेल है, यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं पास होगी। ये सिर्फ हमको डिस्प्ले करने के लिए है कि यहाँ पे किस की वैल्यू आपको देनी है, मतलब कौन सा वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करना है। बट एक्चुअल में जब हम ये फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू है फीमेल, वो हमारी आगे पास होगी, मतलब सर्वर साइड यहाँ पे ये पास होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सिलेक्शन टेक्निक है उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट देना जरूरी है। नहीं तो जैसे कि इसके पहले हमने वैल्यू नहीं दिया, तो क्या बता रहा था, जेंडर ऑन, तो इसमें स्पेसिफिक नहीं हो रहा था कि ऑन है, तो ये मेल है या
हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही क्या मेरी? ओके। एक्चुअली लाइट कट गई थी, इसीलिए थोड़ा सा ये हुआ था प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि रेडियो बटन था। तो रेडियो बटन में क्या था कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जेंडर, मैंने मेल सिलेक्ट किया था, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी सिलेक्शन टेक्निक है उसमें वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो क्या करेगा यहाँ पे, ऑन या ऑफ पास करेगा। ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, तो ऐसे में क्या होगा कि मतलब कोई सिलेक्ट मैंने नहीं किया यहाँ पे वैल्यू, जो यहाँ पे मेल या फीमेल हमने, तो उस केस में ऑफ पास करेगा। तो ये स्पेसिफिक नहीं हो पाता है किसमें, सिलेक्शन टेक्निक में। तो इसीलिए हमारे लिए जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो है रेडियो बटन यहाँ पे देख रहे थे। ये देखिए रेडियो बटन, दिस बटन आर यूज व्हेन ओनली वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। तो ये जो रेडियो बटन होता है वो खास करके किसके लिए होता है, जहां पे मुझे एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना है उस केस में, लाइक जेंडर होगा। ठीक है। या हो सकता है कि हम लोग जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कौन सा, आपको जीपे के थ्रू करना है, इंटरनेट बैंकिंग करना है, या कैश ऑन डिलीवरी करना है। तो इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है, मतलब जिसमें आपको सिंगल सिलेक्शन देना है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, रेडियो बटन यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टाइप इंडिकेट दैट यू वांट टू क्रिएट अ रेडियो बॉक्स। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है टाइप एट्रीब्यूट दे दिया। टाइप में हमने क्या दिया, यहाँ पे रेडियो बटन दे दिया, जिसमें हमारा आउटपुट क्या है, रेडियो आ गया। क्योंकि अगर हम टाइप नहीं असाइन करते तो बाय डिफॉल्ट क्या देता, वो टेक्स्ट देता। उसके बाद नेम ऑफ द कंट्रोल, हमने नेम दिया जो कि जेंडर दिया था। उसके बाद दिया था वैल्यू यूज टू इंडिकेट द वैल्यू दैट विल बी सेंड टू द सर्वर इफ दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड। तो मैंने वही बात को बताया कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिलेक्शन टेक्निक होती है तो उसमें वैल्यू देना काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो ऐसे केस में जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है वो सर्वर साइड सेंड होता है। मतलब ये जो वैल्यू आपको, वैल्यू एट्रीब्यूट ने आपने जो वैल्यू दी है, वो वैल्यू क्या होती है, सर्वर साइड सेंड होती है। ठीक है। तो ये हमने दिया। इसी के साथ साथ अभी हमारा यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है, वो कौन सा है, चेक। तो वो चेक क्या है, अब जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे कि हमारा कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है। मतलब ये तो चलो, यहाँ पे जो फुल नेम, यूजर नेम, आपको पासवर्ड जो दिख रहा है, तो वो कैसे आ रहा है यहाँ पे कि मुझे इनपुट देना है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे कुछ फॉर्म देखते हैं कि इसमें जो मैं अगर लोड करती हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम भी ओपन करती हूँ, तो उसके इसमें कोई ना कोई यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन सिलेक्ट आता है। ठीक है। या कोई ना कोई कोई ऑप्शन ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट आता है। अगर वैसे मुझे यहाँ पे चाहिए तो उस केस के लिए मुझे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, चेक्ड। ये देखिए, indicates that this option should be selected by default when the page is load। अगर आप चेक एट्रीब्यूट अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आप चाहते हो सिलेक्ट आए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है चेक एट्रीब्यूट देती हूँ। लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे मेल दे दिया। ये देखिए, ठीक है, चेक यहाँ पे दे दिया। तो आपको यहाँ पे चेक इक्वल्स टू यस लिखना है, या चेक इक्वल्स टू चेक आप लिख सकते हो। ये देखिए, क्योंकि जो चेक एट्रीब्यूट है इसमें लेती है बुलियन वैल्यू, मतलब ट्रू या फॉल्स रहती है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे यस दे दिया। तो ये अभी कौन सा सिलेक्ट आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट जब मेरा पेज लोड होगा तो मेल सिलेक्ट आना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, मेल यहाँ पे सिलेक्ट आ गया। ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। पर जब भी आपका पेज लोड होगा, मतलब ओपन होगा, ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट आपका मेल ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेल है उसको कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे असाइन किया है, चेक्ड एट्रीब्यूट असाइन किया, चेक इक्वल्स टू यस हमने दे दिया। ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा यहाँ पे रेडियो बटन, मतलब जिसमें हमको सिंगल सिलेक्शन करना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, रेडियो बटन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा सिलेक्शन टेक्निक है चेक बॉक्स। अभी तो चलो हमने रेडियो बटन में यहाँ पे ले लिया, तो उसमें क्या था कि एक सिंगल सिलेक्शन था। बट हो सकता है कभी कभी मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करें,
अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो ऐसे में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो ये चेक होता है। तो यहाँ पे ये चेक, और क्या होता है यहाँ पे जो चेक होता है उसमें हम एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई कोर्स की इंक्वायरी करनी है, तो मुझे फ्रंट एंड की भी करनी है, बैक एंड भी करनी है, इसके बाद मुझे पाइथन की भी इंक्वायरी करनी है। अगर मैं इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करती हूँ तो मुझे ये तीनों भी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी मुझे करनी है, तो ऐसे में कोर्स में हम मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं ताकि यूजर वहां पे सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि उसको चारों कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारा क्या है, चेक बॉक्स है। ठीक है, चेक बॉक्स आर यूज टू वेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। मतलब क्या है कि मुझे मोर देन वन ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक बॉक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चेक बॉक्स। तो यहाँ पे मेरे लाइक में यहाँ पे क्या करती हूँ, कोर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोर्स दिया, और सेम जैसे हमने कोड लिखा है रेडियो बटन के लिए सेम वैसे ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि टाइप में मुझे क्या लिखना होगा, चेक बॉक्स लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, इनपुट टाइप, और मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स दिया, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे नेम देती हूँ कोर्स। ठीक है, कोर्स मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे वैल्यू भी देनी है, क्योंकि इसमें भी सिलेक्शन टेक्निक है, तो वैल्यू देना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या देती हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड दे दिया। इसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड डिजाइन, मैं क्या देती हूँ यहाँ पे डेवलपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे नेक्स्ट देती हूँ क्या, इनपुट टाइप, मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम। नेम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, कोर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, जावा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जावा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, दूसरा अगर लेना है तो फिर से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे कोर्स आ गया, चेक बॉक्स सेम है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेस्टिंग, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, टेस्टिंग, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे आना चाहिए मेरे ये, तो मैंने यहाँ पे दे दिया BR। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, मुझे कोर्स मतलब मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए मैं इसको रिफ्रेश करिए। देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करी हूँ, यहाँ पे, और ये क्या हुआ, हमारा तीनों भी एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मतलब मुझे क्या होता है कि जो सिंगल सिलेक्शन होता है, तो उसमें क्या हो सकता है यहाँ पे कि रेडियो बटन यूज करना है। अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स को यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे ले लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो चेक बॉक्स में क्या है, सेम जैसे हमने रेडियो बटन में पढ़ा था, नेम वैल्यू, तो उसके सेम है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे फॉर्म को सबमिट करना है, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। ये देखिए, लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो ये आपको यूजर नेम आ गया। उसके बाद कोर्स आप देखिए क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कोर्स इक्वल्स टू फ्रंट एंड, कोर्स इक्वल्स टू यहाँ पे जावा, एंड कोर्स इक्वल्स टू टेस्ट। ये आपको दिख रहा है। मतलब क्या है कि हम मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया। अभी जैसे कि मैं चाहती हूँ ये जो मेल है बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, वैसे ही मेरा आना चाहिए यहाँ पे, कोई भी इसमें से सिलेक्शन, फ्रंट एंड या जावा टेस्टिंग, कोई भी यहाँ पे आना, इसका आना चाहिए। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पे भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, चेक। तो चेक में यहाँ पे क्या करती हूँ, जावा लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगी, चेक इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक। सेम रेडियो बटन जैसे रहता है सेम वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही यहाँ पे ये है कि इसका जो आउटपुट होता है वो डिफरेंट आता है। इट मीन्स कि स्क्वायर बॉक्सेस आते हैं, और इसमें क्या है दूसरा कि हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए क्या हुआ, तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या सिलेक्ट आई, यहाँ पे जावा। तो जैसे कि आपको डिफरेंस बिटवीन द रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स, तो फर्स्ट डिफरेंस ये इतना ये है कि आपका जो जो बटन डिस्प्ले होता है वो होता है सर्कल फॉर्म में, और चेक बॉक्स में जो बटन डिस्प्ले होता है वो है स्क्वायर फॉर्म में।
अब दूसरा यहाँ पे क्या है, रेडियो बटन में आप सिंगल सिलेक्शन कर सकते हो, और आप चेक बॉक्स में क्या कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। अभी ये जहाँ पे आपको लगता है ये जावा सिलेक्टेड है, तो ये देखिए बाकी भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, और आपको लगता है उसको अनसिलेक्ट करना है तो ये देखिए फिर से आप डबल क्लिक कीजिए, आप दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए भी दे सकते हैं। ये देखिए, type indicate that you want to create a checkbox, name of the control, the value that will be used if the checkbox is selected. More than one checkbox should share the same name only if you want to allow the user to select several times from the same list. अब यहाँ पे चेक है, इंडिकेट दैट द वे द पेज इज लोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट मुझे चाहिए तो उस केस के मुझे चेक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या देखा, अभी तक दो सिलेक्शन टेक्निक देखी। अभी नेक्स्ट थर्ड, यहाँ पे है ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन कैसा है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, मेरा यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है वो कौन सी आ रही है, यहाँ पे आपके डेट की आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मंथ पे जाएंगे हम, तो ये मंथ की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। उसके साथ साथ अगर मैं ईयर पे जाती हूँ तो ईयर की लिस्ट आ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ड्रॉप डाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम सिंगल वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ये ड्रॉप डाउन है। ये देखिए, the drop down box is used when you have many options available to be selected but only one or two will be selected. तो डिपेंड करता है कि मुझे सिलेक्शन में कितने वैल्यू सिलेक्ट करनी है, वन सिलेक्ट करना है या मुझे दो सिलेक्ट करना है या तीन सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ड्रॉप डाउन यहाँ पे लेते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको इनपुट टाइप देने की जरूरत नहीं, इसकी जो कोडिंग है थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करती हूँ, BR टैग यूज करती हूँ। तो मैं देती हूँ यहाँ पे क्या, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, या अभी मैंने जो आपको फेसबुक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बताया, तो वहाँ पे आप डेट मंथ ईयर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो लेती हूँ सिटी, सिटी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे इनपुट टाइप देने की जरूरत नहीं है, ये सिलेक्शन टेक्निक है। तो ये इसको हम डायरेक्टली सिलेक्ट टैग के साथ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम नेम देंगे। ये नेम का यूज कैसे लास्ट में ये बताती हूँ यहाँ पे, वो और हमको जावास्क्रिप्ट में काफी अच्छे समझ में आ जाएगा जो हम नेम ले रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के। तो भी जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या, माई सिटी, मैंने माई सिटी यहाँ पे दे दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन देनी है। ठीक है, ड्रॉप डाउन देना है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिया, मुझे ड्रॉप डाउन यहाँ पे देना है। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, इसका थोड़ा थ्योरी हम देखेंगे। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आपको आ रहा है, बट आपको कोई लिस्ट नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, ये देखिए क्यों, ड्रॉप डाउन बॉक्स इज यूज व्हेन यू हैव मेनी ऑप्शन अवेलेबल टू बी सिलेक्टेड बट ओनली वन और टू विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद हमने क्या दिया, नेम दिया, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्रोल, तो मैंने क्या दिया, माई सिटी नेम दिया। उसके बाद साइज दिया, दिस कैन बी यूज टू प्रेजेंट अ स्क्रोलिंग लिस्ट बॉक्स। तो ये जो लिस्ट बॉक्स आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो अभी हमारा क्या दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, बट हम उसको साइज दे सकते हैं। तो साइज कैसे देंगे देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको लिस्ट कैसे देना है, क्योंकि यहाँ पे तो लिस्ट आ रही है प्रॉपर अगर क्लिक करने के बाद, बट हमारे आउटपुट में अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो कोई लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट कैसे प्रोवाइड करना है, ये देखिए, आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट को सेट करना पड़ेगा। इफ सेट टू मल्टीपल देन अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द मेनू। फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ऑप्शन। ये आपको जब लिस्ट देना है ड्रॉप डाउन में, तो उस केस के लिए आपको ऑप्शन टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन टैग में यहाँ पे क्या करती हूँ, यूज करती हूँ, तो ये देखिए क्या होगा, ऑप्शन आपको देना होता है। मतलब जो आपको ड्रॉप डाउन, जैसे कि मैंने अभी फेसबुक का यहाँ पे ओपन किया फॉर्म, तो इस फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करने के बाद पूरी लिस्ट आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1st to 31st डेट आ रही है, यहाँ पे इवन मंथ आ रहे हैं, यहाँ पे जान टू दिसंबर यहाँ पे मंथ, और ईयर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कौन सा टैग देना है, यहाँ पे ऑप्शन टैग देना है। ये देखिए ऑप्शन, और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे भी हमको सिलेक्ट ही करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी वैल्यू एट्रीब्यूट उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रही वैल्यू, तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्या डाला, यहाँ पे सिटी पुणे। ये देखिए, और मुझे यहाँ क्या करना है, ऑप्शन क्लोज करना है। और ये तो हो गया वैल्यू के लिए, बट मेरे आउटपुट पे डिस्प्ले करने के लिए जो हम ओपनिंग ऑप्शन एंड क्लोजिंग ऑप्शन के बीच में जो मैंने पुणे लिखा है, ये हमारे ड्रॉप डाउन में शो होगा।
ठीक है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे, तो मैं ये जो वैल्यू है उसका जो पी है स्मॉल रखती हूँ, और जो हमने ऑप्शन के अंदर दो टैग के अंदर हमने दिया है डिस्प्ले होने के लिए जो नेम, वो पुणे, तो मैंने क्या किया, कैपिटल लिखा। ये देखिए, मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट। मैं इसको जैसे यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश, ये देखिए क्या दिख रहा है, पुणे, और पी हमारा कैपिटल है। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन टैग के बीच में दिया है, और हमारे वैल्यू का ये जो पी है वो डिफरेंट है। ये दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुंबई, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, वैल्यू देना है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट, मैं यहाँ पे डालती हूँ सपोज नागपुर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना डाल दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या आ रहा है, लिस्ट आ गई हमारी, पुणे मुंबई नागपुर। तो जैसे कि आपको ये कहाँ देना है, आपको देना है ऑप्शन टैग में। ठीक है, जब तक अगर ऑप्शन टैग में आप लिस्ट नहीं देते हो, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, नहीं आएगा आउटपुट। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से ये करती हूँ, हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ से मैं मुंबई सेलेक्ट करती हूँ और मैं लॉग इन करती हूँ। ये देखिए क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माई सिटी मुंबई। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने जो सिलेक्ट किया है माई सिटी मुंबई, जो हमारा ड्रॉप डाउन का नेम क्या है, माई सिटी है, और मैंने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की यहाँ पे, मुंबई, तो ये मुंबई शो कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जो हम वैल्यू एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू हमारी क्या होती है, सर्वर साइड सेंड होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप डाउन। अब तो नेम तो हमने देखा, ये साइज, दिस कैन यूज टू प्रेजेंट द स्क्रोलिंग लिस्ट बॉक्स, तो आपको साइज देना है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा ये दिख रहा है, आउटपुट क्या दिख रहा है, एक सिंगल दिख रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है जो स्क्रोलिंग आपका ये है टेक्स्ट, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है वो बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट देंगे। ये देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे माई सिटी के बाद यहाँ पे दे रही हूँ साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट दे रही हूँ, जैसे मैंने दे दिया 5। ये देखिए, तो अभी जो हमारा ये है ड्रॉप डाउन है, वो कैसे दिखेगा, देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। आगे यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 3 के अलावा और दो एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब और दो यहाँ पे लिस्ट ऐड हो सकती है। तो आपको लगता है ये दिखाना है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, साइज एट्रीब्यूट देना है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा जो डिस्प्ले होता है वो एक सिंगल ही डिस्प्ले होता है, जैसे कि पहले पुणे डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे जैसे है मल्टीपल। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल की बटन प्रेस कर रही हूँ और माउस का लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, बट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा सिंगल सिलेक्शन हो रहा है। बट अगर मुझे मल्टीपल करना है, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट को क्या करना है, ऐड करना है। ये देखिए मैं क्या सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मैंने यहाँ पे दे दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, ये देखिए मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है। ये देखिए आप अगर देखोगे यहाँ पे माई सिटी मुंबई, माई सिटी नागपुर और माई सिटी पुणे, ये आपको दिख रहा है। मतलब मल्टीपल सिलेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देती हूँ तो, मतलब एट्रीब्यूट देती हूँ तो। ठीक है, तो वैल्यू हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या है कि जो पुणे मुंबई नागपुर है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा जो सिलेक्शन होता है वो फर्स्ट होता है, मतलब जो लिस्ट में फर्स्ट होगा वो, तो मतलब पुणे हमारा रहेगा। तो अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट पुणे है जो फर्स्ट है, उसको नहीं किसी और को रखना है, जैसे मुझे नागपुर को करना है यहाँ पे सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करेंगे, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये देखिए सिलेक्टेड, स्पेसिफाइड दैट दिस ऑप्शन शुड बी इनिशियली सिलेक्टेड वैल्यू व्हेन द पेज इज लोड। तो हमारा क्या होगा, जब भी पेज लोड होगा, तो ऐसे केस में वो नागपुर को ही सिलेक्ट दिखाएगा, पुणे को नहीं। भले यहाँ पे जो पुणे है लिस्ट में पहले हो, फिर भी वो नहीं दिखाएगा। तो ऐसे में जो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है वो हमको कहाँ ऐड करना है, ऑप्शन टैग के अंदर। ये देखिए सिलेक्टेड इक्वल्स टू, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, आप सिलेक्टेड लिख सकते हो या आप यहाँ पे यस दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, यहाँ पे नागपुर दे दिया। तभी देखिए मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, क्या दिख रहा है, हमारा जो नागपुर है वो सिलेक्ट है। आपको हल्का सा एक ग्रे कलर दिख रहा होगा, तो ये क्यों दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ क्या, क्योंकि हमारा जो नागपुर है वो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को मतलब ड्रॉप डाउन में हम वैल्यू शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लेबल। अब लेबल क्या है, तो ये ऑप्शन के साथ साथ इसमें और एक है ओपीटी ग्रुप। ठीक है, ओपीटी ग्रुप मतलब क्या, तो ये देखिए,
तो मैं यहाँ पे फिर से सिटी ही ले रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे लोकेलिटी लेती हूँ सपोज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लोकेलिटी ले, जैसे कि पुणे है, तो मुझे क्या, मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि हमारे एक पर्टिकुलर सिटी के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्विकर है, ओलेक्स लेते हैं। तो आपको भी पता है कि क्विकर है, ओलेक्स ऐसी वेबसाइट है जो कि क्लासिफाइड्स है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ये ले सकते हैं, लाइक मुझे लोकेलिटी सिलेक्ट करना है, मेरे पास क्या है, ऊपर सिटी का नेम सिलेक्ट करती हूँ, उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है यहाँ पे, लोकेलिटी को मुझे क्या करना है, सेट ये करना है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम क्या करते हैं कि इसमें एक ओपीटी ग्रुप मतलब ऑप्शन ग्रुप हम यहाँ पे देंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा यूज करेंगे, एट्रीब्यूट लेबल। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लोकेलिटी ले रही हूँ, उसके साथ साथ ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपीटी ग्रुप। तो ये टैग है, ऑप्शन टैग हमने देखा, बट ये है ओपीटी ग्रुप टैग है। ठीक है, तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे ओपीटी ग्रुप मुझे लेना है, तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, सिलेक्ट लेती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट टैग मैंने यहाँ पे ले लिया। इसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ओपीटी ग्रुप यहाँ पे लेती हूँ। तो ओपीटी ग्रुप में यहाँ पे क्या है, मुझे देना है लेबल। तो लेबल में देती हूँ यहाँ पे क्या, पुणे। तो मैं लेबल में यहाँ पे पुणे देती हूँ, क्योंकि मुझे पुणे के अंदर की लोकेलिटी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो ओपीटी ग्रुप है उसको मैं एंड करती हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिलेक्ट है उसको भी क्लोज करती हूँ। अब यहाँ पे जो ओपीटी ग्रुप है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन टैग के साथ ही मुझे यहाँ पे ऑप्शन देने हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे वैल्यू देना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, स्वारगेट, जो मैं इसके ये जो है पुणे है, तो पुणे है यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी लोकेलिटी यहाँ पे ऐड करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्या, स्वार गेट, ये दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्लोज। अब मुझे और भी यहाँ पे इसकी लोकेलिटी ऐड करना है, पुणे की, तो ये देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज देती हूँ क्या, डांगे चौक। ठीक है, ये मैंने दे दिया। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो है लिस्ट ऑप्शन है, उसमें भी मैं क्या करती हूँ, देती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे है। अब मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन यहाँ पे देना है। जस्ट हम लोग क्या करें, यहाँ पे लोकेलिटी ऐड करें। जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पे हड़पसर, यहाँ पे मुझे भी ड्रॉप डाउन में क्या चाहिए, हड़पसर। ठीक है, ये दे दिया, और मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी देखिए क्या आता है। अब जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ रिफ्रेश, ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद पहले मैं यहाँ पे बेयर टैग ऐड करती हूँ, ताकि हमारे जो बटन्स है वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब ये देखिए, मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश, क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्या दिख रहा है, ड्रॉप डाउन दिख रहा है, बट ये देखिए, तो पुणे जो आपको दिख रहा है वो एक थोड़ा सा बोल्ड में है। अब मैं पुणे को सिलेक्ट करने जा रही हूँ, पुणे सिलेक्ट नहीं होगा, जो उसकी लोकेलिटी है, स्वारगेट, डांगे चौक या हडपसर, वो सिलेक्ट होगी। बट ये जो पुणे है, देखा जाए तो हम लोग ये जो ओपीटी ग्रुप होती है वो सब कैटेगरी के लिए ले सकते हैं। तो मेन कैटेगरी ये है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर क्लासिफाई साइड लाइक क्विक और ओलेक्स है, तो उसमें क्या है कि मेरा जो सेक्शन है वो मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल है, तो मेरा लेबल आ जाएगा यहाँ पे मोबाइल। उसके बाद उसके अंदर जो भी मोबाइल आ जाएंगे, ब्रांड आ जाएंगे, वो सारे उसके नेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग, और उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट होते हैं या जो भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट होती है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब तो चलो ये हो गया क्या, पुणे का। अब सेम थिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुंबई का करना है। तो ये सेम मैं ओपीटी ग्रुप लेती हूँ, ये देखिए सेम यहाँ पे, और ये हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग होता है, हम सेम नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या, मुंबई। ठीक है, मुंबई मैंने यहाँ पे दे दिया। इसी के साथ साथ जो मुंबई में यहाँ पे क्या है, सपोज दादर ने दे दिया, और इसी के साथ साथ यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे सीएसटी,
इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नेरुल, देखिए मैंने यहाँ पे नेरुल ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आता है, हमारे लिस्ट में किस तरीके से ये शो होता है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए यहाँ पे तो बात क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्वारगेट दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करती हूँ तो आपको पुणे दिख रहा है। पुणे सिलेक्ट तो नहीं होगा, उसी के साथ वैसे मुंबई सिलेक्ट नहीं होगा, बट उसके जो सब ऑप्शन है वो सिलेक्ट होंगे। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप यहाँ पे दे सकते हो, जो कि यहाँ पे क्या है, ओपीटी ग्रुप। तो किसके अंडर में आता है, ये सब कुछ हमारे सिलेक्शन के आता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कौन सा है, मल्टीपल लाइन। अब मल्टीपल लाइन मतलब क्या, तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो फुल नेम है, यूजर नेम है, तो ये क्या है, सिंगल लाइन है। मतलब हम कितना भी हम डेटा यहाँ पे देंगे तो वो सिंगल लाइन ही रहेगा। बट क्या हो सकता है कि मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए, जैसे कि मुझे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो ऐसे में कुछ डिटेल्स मुझे ऐड करना है, तो ऐसे में मुझे मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। तो जो टेक्स्ट एरिया होता है वो मल्टीपल लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये देखिए, तो इसके बाद तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देती हूँ यहाँ पे, एड्रेस। तो एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया, तो अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन के चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ क्या, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे दे दिया एंड पोस्ट। अब ये क्या करता है, यहाँ पे हम इस पे मल्टीपल लाइन दे सकते हैं। मतलब अगर मुझे डिटेल्स यहाँ पे देना है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स में चाहती हूँ यहाँ पे देना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे ले रहे हैं तो ये प्रॉपरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप कितने भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। और जैसे आप डिटेल्स यहाँ पे लेते हो तो आप यहाँ पे क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, आपको मल्टीपल यहाँ पे देना है, बट उसके साथ साथ उसके और भी एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिया, तो हम टेक्स्ट एरिया को क्या कर सकते हैं, नेम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये देखिए नेम, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ADDR। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस यहाँ पे दिया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे रोज एंड कॉल्स, तो ये जो रोज एंड कॉल्स है, मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ये जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, जो टेक्स्ट एरिया क्या, वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। बट आप चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, उसमें रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना चाहते हो। ये देखिए, तो रोज एंड कॉलम्स मुझे यहाँ पे देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोज, आपको रोज कितनी चाहिए, सपोज मुझे 10 रोज चाहिए, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉल्स कितनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 10 कॉलम्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, 10 यहाँ पे कॉलम। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट एरिया था, मतलब एड्रेस का, वो काफी छोटा आ रहा था। ये देखिए क्या आ रहा है, 10 रोज एंड 10 कॉलम मैंने क्या क्या यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब तो ये तो हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट एरिया होता है, खास करके जब हम कोई किसी कंपनी का ये फॉर्म फिलअप करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि रूल्स उसके रहते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि मुझे सिर्फ पढ़ना होता है, उसको हम एडिट भी नहीं कर सकते, सिर्फ रीड करना है और मुझे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे केस में अगर हम टेक्स्ट एरिया को क्या कर सकते हैं, आपको रीड ओनली फॉर्म में देना है। ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हो। और जैसे ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है, मैंने इनपुट यहाँ से दिया। अगर आपको बाय डिफॉल्ट पहले से इनपुट चाहिए, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो। तो वहां आप कहाँ दे सकते हो, जो हमारा यहाँ पे जो ओपनिंग टेक्स्ट एरिया है, ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया आपको दिखा रहा है, और ये क्लोजिंग दिख रहा है। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपके टेक्स्ट एरिया में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एट्रीब्यूट होता है डिसेबल। डिसेबल मतलब क्या, कि आप आपके जो टेक्स्ट एरिया को सिर्फ रीड ओनली कर सकते हो। तो कैसे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, डिसेबल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेबल यहाँ पे देंगे। तो ये क्या होता है, सिर्फ आपका जो टेक्स्ट एरिया है, कंटेंट है, सिर्फ वो रीडेबल में फॉर्मेट में रहेगा, रीड ओनली। तो ये देखिए,
तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा एक लाइट कलर आ रहा है, इवन हमारा जो टेक्स्ट का कलर भी है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। और मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, नहीं, बट ये देखिए स्वारगेट लॉगिन एड्रेस, इसका कलर क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। बट आपका जो टेक्स्ट है के जो अंदर जो कंटेंट है वो क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, हल्के से लाइट मतलब ग्रे कलर दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली फॉर्मेट है। इवन आपको अगर लगता है ये जो आपका यूजर नेम फुल नेम है उसको भी आपको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फुल नेम है या आपको यूजर नेम है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसेबल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सबके। मतलब ये जितने भी इनपुट टाइप्स है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिसेबल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो यूजर के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ रीड ओनली फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। ये देखिए आपको दिख रहा है यूजर नेम का जो हमारा टेक्स्ट एरिया का जो कलर है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है वो क्या हुआ, हल्का सा ग्रे हुआ गया, क्योंकि ये डिसेबल फॉर्मेट में है। अब देखो मैं लिखना चाहती हूँ, लिख रही हूँ, पर कुछ भी मैं लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ ये रीड ओनली फॉर्मेट में। आपको जेंडर के लिए करना है, कोर्स के लिए करना है, इवन ड्रॉप डाउन के लिए करना है, तो ये डिसेबल जो प्रॉपर्टी है जितने भी हमारे इनपुट टाइप है हम सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसेबल फॉर्मेट में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये पे यहाँ पे क्या है, फाइल अपलोड बॉक्स। फाइल अपलोड बॉक्स मतलब क्या, कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो जिसमें आपको डॉक्यूमेंट इमेज, या हम बेस्ट एग्जांपल हमारा ये है कि जैसे कि हम व्हाट्सएप में मुझ मेरा जो प्रोफाइल फोटो है उसको चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है, मेरे पास वो गैलरी का ऑप्शन आता है। या अगर हम लोग फेसबुक पे जाते हैं या कुछ इमेज मतलब पोस्ट करना चाहते हैं जिसमें इमेजेस है, तो हम सिलेक्ट करते हैं, गैलरी से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इवन मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, मुझे चेंज करना है तो हम गैलरी से सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, फाइल अपलोड बॉक्स, मतलब कुछ भी अपलोड मुझे करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कौन सा टाइप यूज करना है, इनपुट टाइप फाइल यूज करना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करी, ये देखिए, तो ये क्या दे रही मैं यहाँ पे, इमेज अपलोड इमेज, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्या, इनपुट टाइप फाइल। ये देखिए, तो इनपुट टाइप फाइल दे रही हूँ, उसके साथ में यहाँ पे नेम दे रही हूँ माय फाइल। तो जब भी आप यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल दोगे और इसके साथ साथ में br टैग देती हूँ, अभी क्या होगा, यहाँ पे आप इनपुट टाइप फाइल दे रहे हो तो इससे क्या हो जाएगी, आपको फाइल अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हो। ये देखिए क्या आ रहा है, चूज फाइल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और मेरे इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, कि ये जो पीडीएफ है, तो सब मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले रही हूँ, ये फाइल देखिए, तो क्या आ रहा है आगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन डॉट पीडीएफ। तो ये क्या होगी, यहाँ पे मेरी फाइल अपलोड होगी। ठीक है, तो अभी मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, अभी जो सिंटेक्स यहाँ पे है इस पे क्लिक करती हूँ, तो ये आपको क्या दिख रहा है, मतलब जो फाइल को मैंने अपलोड चूज किया है, अपलोड किया, वो फाइल का नेम विथ उसका एक्सटेंशन दिखा रहा है। बट जब भी आप यहाँ पे फाइल इनपुट टाइप यूज करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा फॉर्म टैग में। ठीक है, अभी तक हम जितने एड्रेस तक हमने देखा तो वो एट्रीब्यूट की मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने कल भी आपको जब हमने बताया था कि ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे कब, जब हम इमेज को अपलोड करेंगे। और टिल हमने जो टेक्स्ट एरिया तक अपलोड किया था उसमें मुझे वो ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं थी। बट जब भी आप कोई भी फॉर्म में अगर आपका इनपुट टाइप फाइल आ रहा है, तो आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको फॉर्म में जाके क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, ईएनसी टाइप। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा जो ब्राउजर है वो हमारे इमेज को रीड नहीं कर पाता है, तो ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारी जो इमेज है सर्वर पे अपलोड करने से पहले उसको एनकोड कर देता है, ताकि हमारा जो ब्राउजर है या वेब सर्वर है वो उसको रीड कर सके, क्योंकि इमेज को नहीं। और मैंने जब हमने इमेज टैग पढ़ा था, मैंने उस टाइम पे ही बताया था कि हमारा जो सर्वर है वो इमेज को रीड नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अल्ट टैग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब इमेज अपलोड करते हैं तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ईएनसी टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, कौन सा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। ठीक है, तो ये मुझे देना जरूरी होता है, कब देंगे, जब हम इनपुट टाइप फाइल यूज करेंगे तब, अदरवाइज नहीं।
क्योंकि ये जो इनपुट टाइप फाइल आप देते हो तो ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, हमारी जो इमेज है हम सर्वर पे अपलोड करने के लिए हेल्पफुल होता है, और उसके साथ साथ इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, मैं इमेज को अपलोड कर रही हूँ, और उसके साथ साथ क्या होता है, इंस्टेंट हमारा जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्या, क्यों उसका तो कोडिंग सर्वर साइड करना पड़ता है, बट उसके लिए ENC टाइप एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी देते हो तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी आपका डेवलपर होगा, बैकएंड डेवलपर, तो वो देगा ही, क्योंकि उसके बिना ना ही हमारी इमेज अपलोड होगी सर्वर पे, क्योंकि हमारा सब रीड नहीं कर पाएगा, और ना ही हमारा इमेज डिस्प्ले होगा। तो ये आप जब भी आप इनपुट टाइप फाइल यूज करोगे उस केस में आपको ENC टाइप एट्रीब्यूट देना जरूरी है। तो अभी हमने कौन सा देखा है यहाँ पे, इनपुट टाइप फाइल। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लीजेंड एंड फ्रीसेट। लीजेंड एंड फ्रीसेट क्या है? अब जैसे कि ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, तो फॉर्म को मुझे क्या करना है, हेडिंग देनी है। तो जैसे हमने टेबल टैग देखा था, तो टेबल टैग में हमने कैप्शन देखा था कंप्लीट एक टेबल को हेडिंग देने के लिए। तो वैसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन देने के लिए मुझे यूज करना है लेजेंड। ठीक है, लेजेंड यूज करना है, और उसके साथ साथ हम देते हैं फील्ड सेट। तो फील्ड सेट का काम ये है, हमारा जो पूरा फॉर्म है उसका उसको ग्रुप करने का। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो फील्ड सेट है, तो सबसे पहले मैं फील्ड सेट देती हूँ। ये देखिए, तो मुझे किसके अंदर देना है, ये फॉर्म के अंदर देना है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, फील्ड सेट। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया, और फॉर्म को क्लोज करने से पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फील्ड सेट को क्लोज करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे जो आफ्टर बटन है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फील्ड सेट को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। तो मेरा जो फॉर्म है उसको क्या आ जाएगी, एक बॉर्डर आ जाएगी। ये देखिए, तो बॉर्डर आ जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे ग्रे कलर की यहाँ पे बॉर्डर आ गई। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लेजेंड के यहाँ पे देती हूँ, जो कि मेरे फॉर्म को क्या करेगा, यहाँ पे कैप्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये आफ्टर, ये मैं यहाँ पे देती हूँ लेजेंड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दिया सपोज रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर यहाँ पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग मतलब एक कैप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और एक किस पे आ गया, जो हमारा फील्ड सेट है उसके ऊपर आ गया, मतलब जो हमारी बॉर्डर आ रही थी ग्रुपिंग की, जो हमने किया उसके ऊपर यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लीजेंड एंड फील्ड सेट आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये दोनों भी एक साथ ही हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो, नहीं तो आपको फील्ड सेट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो लेजेंड टैग है वही आप दे सकते हो। तो जिससे आपका क्या होगा, जो फॉर्म है, तो क्या होगा, उस फॉर्म का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक ये आ जाएगा, मतलब क्या है, आपका जो है हेडिंग आ जाएगी, मतलब जो फॉर्म है कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो फील्ड सेट है तो यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फील्ड सेट से रिमूव किया, तो अभी आउटपुट में क्या शो हो जाएगी, सिर्फ एक हेडिंग शो हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपको फील्ड सेट देना है तो वो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग फील्ड सेट या रिजेक्ट हम डिफरेंट भी दे सकते हैं, या अगर आपको एक साथ देना है तो एक साथ आप दोगे तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। अब ये तो हो गया लीजेंड एंड फील्ड सेट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, हिडन फॉर्म कंट्रोल। अब ये हिडन फॉर्म कंट्रोल क्या है, तो इनपुट टाइप हिडन। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इनपुट टाइप हिडन यहाँ पे देती हूँ, तो ये देखिए, तो ये क्या करता है यहाँ पे कि हमारा जो ये है इनपुट, ये टेक्स्ट बॉक्स है उसको हाइड करता है। ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो फुल नेम है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ना देके मैं यहाँ पे देती हूँ हिडन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, हिडन। अब ये कैसे आएगा, अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, क्या आ रहा है, फुल नेम के आगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हाइड हो गया। और ये जो हिडन टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप हिडन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए नहीं, किसके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, डेवलपर के लिए, जो भी बैकएंड डेवलपर है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जब भी हम फेसबुक पे कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने अकाउंट ओपन किया, तो हमारा क्या होता है, एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है। जैसे कि हमारे रोल नंबर होते हैं,
जो रोल नंबर होते हैं हमारे सबके सेम नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते, क्योंकि उसी के थ्रू। और अगर कोई यहाँ पे हमारे स्कूल या कॉलेज में हम जाते हैं तो किसी का कहीं क्या होता है, सिर्फ रोल नंबर के थ्रू प्रेजेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि वो नंबर हमारे यूनिक होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जब हम कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, एक यूनिक आईडी क्रिएट होता है। ठीक है, वो हमको नहीं पता है वो कहाँ पे होता है, जब भी हम क्रिएट होता है, क्योंकि वो ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली जितने भी यूजर रजिस्टर करते गए सबके लिए वो क्रिएट होते गया। तो जब भी क्या होगा, वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपका क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया होगा। अगर जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते समय क्या होता है कि हम जो रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने ईमेल एड्रेस दिया होगा और जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे दिया होगा वो ही हम डालते हैं, और उसके बाद ही हमारा क्या होता है, लॉगिन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन होता है, और ऐसे में क्या होता है, सिर्फ आपका यही चेक नहीं किया जाता है, सर्वर साइड में आपका आईडी भी चेक होता है। ठीक है। तो आईडी कैसे होता है चेक? हिडन। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आईडी पास होता है, जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपका आईडी भी पास होता है, बट वो होता है वो हिडन होता है। मतलब जहां पे सर्वर साइड सेंड करना है, क्योंकि आईडी के थ्रू ही आपका जो अकाउंट है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि यूजर नेम पासवर्ड है। तो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो तो है, बट इसके अलावा आईडी आपका यूनिक रहता है, वो भी आइडेंटिफाई उसी के थ्रू होता है। और अभी कैसे कभी नहीं होता है कि अगर आपने फेसबुक में लॉगिन किया तो किसी की और की इन्फॉर्मेशन आई, ऐसा नहीं होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन शो होती है क्योंकि आपने आपके अकाउंट से लॉगिन किया है। तो उस केस में वो हमारा जो आईडी होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस आईडी को हम लोग क्या करते हैं, हिडनली पास करते हैं। तो खास करके ये जो इनपुट टाइप हिडन है, तो ये तब हमारा यूज होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो लेबल यहाँ पे हटा दूंगी तो क्या हो जाएगा, लेबल हटा दिया, जो फुल नेम यहाँ पे आ रहा है मेरा, तो लेबल मैंने हटा दिया। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे इनपुट टाइप भी है। क्यों? तो ऐसे हम हिडनली क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, बैकएंड डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उनके लिए हिडन फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि हिडनली आईडी पास करना है तो उसके लिए। ठीक है। तो ये, और क्योंकि हिडन फील्ड होता है, आईडी पास हो जाएगा, पर क्या होगा, ये डिस्प्ले नहीं होगा। अभी जैसे कि आपको दिखाना है तो मैंने इनपुट टाइप हिडन यहाँ पे दिया है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वैल्यू देती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 1 ऐसे वैल्यू देती हूँ, तभी देखिए। ठीक है, मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दिया। अभी हम क्या है, हमारे गेट मेथड है यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे कुछ ये, और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लॉगिन करती हूँ। ठीक है, लॉगिन करती हूँ मतलब मैं सबमिट करती हूँ। तो ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, हमारा जो फुल नेम है वो हिडन है, बट फिर भी मैंने क्या किया, वैल्यू उसको 1 दी थी, 1 दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि हिडन है। तो ऐसे ही वैल्यू हम सर्वर साइड को क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए फॉर्म फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेटा कलेक्ट करता है, वो सर्वर साइड सेंड करने के लिए हमारे लिए यूजफुल है। तो ये कौन सा था, यहाँ पे ये जो फॉर्म था। अभी देखिए यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमने यूजर नेम दिया था, ठीक है, फुल नेम दिया था, तो ये क्या होता है, फुल नेम। तो जब हम यहाँ पे फुल नेम लेते हैं तो हमारा डेटा कैसे पास होता है, तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे फुल नेम दे दिया। तो फुल नेम में यहाँ पे सपोज मैंने एबीसी दे दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम है, तो उसमें यूजर नेम में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा मतलब एबीसी 1 2 3 ऐसे पास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, जो हमारा पासवर्ड है, तो पासवर्ड में भी क्या हो जाएगा, पासवर्ड में जो डेटा स्टोर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मैंने 1 2 3 यहाँ पे जो पासवर्ड दिया है वैसे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये हमारे जो है सर्वर साइड के हिसाब से बता रही हूँ यहाँ पे, और हमारे लिए ये जावा स्क्रिप्ट के में भी काफी यूजफुल होने वाला है। ये देखिए, उसके बाद पासवर्ड, अभी यहाँ पे रेडियो बटन, तो रेडियो बटन में यहाँ पे क्या जेंडर है, और यहाँ पे हम एट अ टाइम सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या है, नेम क्या है, रेडियो बटन का जेंडर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जेंडर, ये जेंडर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट किए वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोर्स, कोर्स में क्या है,
चेक बॉक्स है, मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन है, तो इसका नेम क्या है, कोर्स। ये देखिए कोर्स कोर्स कोर्स, मतलब यहाँ पे तो सिंगल सिलेक्शन है, चलो नेम सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि डेटा कैसे स्टोर करता है, ये इस तरीके से नहीं। अगर यहाँ पे आपका जो डेटा है वो क्या करता है, एरे के फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जेंडर, जेंडर ऑफ 0 इक्वल्स टू यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, ठीक है। अब सेम थिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेंडर ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू मेल आ जाएगा, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा, हमारे कोर्स के लिए होगा। मतलब क्या है यहाँ पे कि हमने मल्टीपल वैल्यू दी, इट मीन्स वो स्टोर कैसे करता है, क्योंकि अभी तक हमने सिंगल वैल्यू यहाँ पे दी थी। वैसे चेक बॉक्स में तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोर्स दिया था, तो कोर्स में भी वैसे ही स्टोर हो जाएगा। कोर्स ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे क्या दिया, फ्रंट एंड दिया है, उसके बाद मैंने जावा दिया और टेस्टिंग दिया। ये देखिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रंट एंड। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, कोर्स ऑफ यहाँ पे 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जावा। यहाँ पे कोर्स ऑफ यहाँ पे क्या 2 आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे टेस्टिंग, ठीक है। सेम थिंग किसके साथ जाएगी, माई सिटी, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सिटी को सिलेक्ट किया, नेम क्या दिया, माई सिटी पुणे मुंबई नागपुर, ठीक है। तो ये तभी जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं माई सिटी, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है हमारा ये, तो यहाँ पे माई सिटी, इसके साथ साथ यहाँ पे 0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुणे। माई सिटी यहाँ पे ऑफ 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुंबई। माई सिटी जो है इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऑफ इक्वल्स टू यहाँ पे नागपुर, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इवन आपको जहां जहां पे आपको सिंगल सिलेक्शन मिलता है तो वहां पे सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा, और जहां पे आपको मल्टीपल वैल्यू मिलता है तो वो कुछ इस तरीके से स्टोर करता है, ठीक है। और वैसे ही हमारे सर्वर साइड ये सेंड करता है, इसलिए हमारा जो नेम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी तो कैसे हमारा इतना तो काम नहीं है, बट हमें यही सेम कंसेप्ट हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि ये कैसे डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो वहां पे हम देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्म, और आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म के असाइनमेंट करना है। जैसे कि फर्स्ट असाइनमेंट है यहाँ पे, एचटीएमएल फॉर्म टैग है, नेम पासवर्ड एंड सबमिट बटन। ये काफी इजी है, ये आ जाएगा। नेम में आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लेना है, पासवर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या देना है, पासवर्ड देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एचटीएमएल फॉर्म है, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, मेल, फीमेल, सबमिट और रिसेट बटन। मतलब फर्स्ट नेम में आपको क्या देना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम में भी टेक्स्ट बॉक्स, इवन ईमेल में भी टेक्स्ट बॉक्स है, मेल और फीमेल में आपको रेडियो बटन देना है। उसके बाद सबमिट बटन है, इनपुट टाइप सबमिट और रिसेट सबमिट। ये हो गया। थर्ड हमारा असाइनमेंट यहाँ पे क्या है, फॉर्म वैलिडेशन है। फॉर्म वैलिडेशन में यहाँ पे क्या है कि आपको लीजेंड एंड फिलसेट लेना है, क्योंकि उसका ग्रुपिंग ही है, उसके साथ साथ उसकी हेडिंग भी है। अब उसके बाद नेम, यूजर नेम, पासवर्ड उसके हिसाब से लेना है आपको। ये इनपुट टाइप नेम के लिए टेक्स्ट, यूजर नेम के लिए टेक्स्ट लेना है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और री टाइप पासवर्ड के लिए भी आपको पासवर्ड लेना है। जेंडर है तो उसके लिए आपको रेडियो बटन देने हैं। प्रोग्रामिंग स्किल है उसके लिए आपको चेक बॉक्स देना है। कॉन्टैक्ट नंबर है इसके लिए भी आपको टेक्स्ट लेना है। ईमेल के लिए टेक्स्ट है। कॉलेज है उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन लेना है, और ये सबमिट। बट अभी देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। अब इसमें हम जाते हैं यहाँ पे इस फॉर्म में, फर्स्ट नेम आपका बड़ा है तो टेक्स्ट बॉक्स आगे है, लास्ट नेम आपका बड़ा है तो टेक्स्ट बॉक्स ये सेम आ रहा है। बट जो ईमेल है, मतलब जो लेबल आपका छोटा है, तो टेक्स्ट बॉक्स आपका आगे आ रहा है। मतलब आपका जो आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, सिक्सैक आ रहा है। मतलब क्या डिपेंड करता है कि आपने लेबल कैसे दिया है, उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है। बट ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। क्यों प्रॉपर आ रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल लेना पड़ेगा। ये देखिए, तो अगर आपको लेना है, यहाँ पे लगता है कि आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे टेबल टैग लेंगे। तो उसको कैसे, देखिए यहाँ पे फॉर्म, देन यहाँ पे क्या है, फॉर्म क्लोज। उसके साथ साथ यहाँ पे बाकी एट्रीब्यूट में ऐड नहीं करी, मुझे कैसे लेना सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे ले रही हूँ क्या, टेबल, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर असाइन करेंगे, कौन सी, 0। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेबल आएगा। अब जैसे मुझे आ जाएगा यहाँ पे क्या, TR
देन TR। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, TD एंड TD। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैं दूंगी यहाँ पे क्या, नेम, और सेकंड कॉलम में यहाँ पे दूंगी क्या, इनपुट टाइप। ये देखिए मैं यहाँ पे दूंगी क्या, इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, जैसे कि मैं देती हूँ यहाँ पे क्या, फुल नेम। ये दे दिया, ये आ गया। तो ये देखिए, तो ये फर्स्ट मेरा आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट में हम देखते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब तो चलो मैंने नेम डाला, तो उसके बाद मैं यूजर नेम और पासवर्ड लेती हूँ, तो उसके लिए देखिए क्या आएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम TR, मतलब मुझे फिर से एक रो लेनी पड़ेगी फॉर यूजर नेम। ये देखिए, तो मैं देती हूँ यहाँ पे क्या, यूजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, और इसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नेम चेंज करती हूँ, यूजर नेम। तो अभी देखिए आपका आउटपुट कैसे आता है, जबकि मेरा नेम और यूजर नेम में काफी डिफरेंस है। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या आया, प्रॉपर आया। आपके जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एक के नीचे एक आ गए, और नेम और यूजर नेम परफेक्ट है, जबकि नेम हमारा यहाँ पे जो लेबल है काफी छोटा है, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आगे जाना चाहिए था, नहीं गया। क्यों, बिकॉज ऑफ टेबल। अब सेम थिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड के लिए करना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे पासवर्ड के लिए ले सकते हो। ये देखिए, तो सेम यहाँ पे TR है, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या है, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड, और उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेम पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, आपका जो टेबल है प्रॉपरली अरेंज हो जाए, चाहे आपका लेवल छोटा है या बड़ा हो, तो ऐसे केस में आपको क्या यूज करना है, टेबल यूज करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है फॉर्म वैलिडेशन के अंदर प्रॉपर डेटा आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे नेम के आगे थोड़ा स्पेस, यूजर के आगे, जबकि रीड टाइप पासवर्ड थोड़ा बड़ा है, लेबल प्रोग्रामिंग स्किल है वो भी यहाँ पे बड़ा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टेबल टैग यूज करना है, और टेबल होगा विदाउट बॉर्डर। ये आपको यूज करना है, तभी जाके आपका जो डेटा है प्रॉपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट सेम वही है, इंसर्ट डेटा फॉर्म। तो आपको यहाँ पे भी डेटा प्रॉपरली दिख रहा है, का आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है छोटा है, तो आपको यहाँ पे साइज देना पड़ेगी। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है बड़ा है, तो आपको साइज ज्यादा देनी पड़ेगी, ताकि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी साइज यहाँ पे बड़ी आ जाए। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंट नंबर, स्टार्ट डेट, सैलरी और कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ पे सबमिट एंड क्लियर फॉर्म। तो इसको भी आपको टेबल में ही लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट असाइनमेंट है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें भी आपको टेबल लेना है, टेबल के साथ साथ आपको लेना है कॉल स्पैन। क्यों, ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या है, हेडिंग है, और इसके अंडर में 1 2 3 4, तो आपको 4 कॉलम को मर्ज करना है। तो एक कॉलम में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसके लिए चला जाएगा, एक कॉलम में सारे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन जो भी आएंगे वो आ जाएंगे, और इसके साथ यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, रिलेशनशिप या एड्रेस भी आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको टेबल के साथ साथ आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो जो ये रो है, उस पे आपको कॉल स्पैन क्या करना पड़ेगा, 4 असाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे ये करना है, एक हिंट देती हूँ। तो मैं यहाँ पे टेबल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से TR, ये देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे TR ले लिया। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ और TH या TD, TD है क्योंकि वो एक साइड में ही है, तो हमको TD प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट रो में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे आउटर बॉर्डर दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रेम ले सकते हैं, तो जिसके थ्रू मेरी क्या यहाँ पे आउटर बॉर्डर आ जाएगी। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, फ्रेम इक्वल्स टू यहाँ पे बॉर्डर, तो जिससे क्या हो जाएगी, हमारी जो आउटर बॉर्डर है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आउटर बॉर्डर आ गई। अब ये तो आ गया, यहाँ पे फर्स्ट नेम ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉल स्पैन लेनी है, तो कॉल स्पैन यहाँ पे लेना है। तो ये जो यूजर नेम और ये है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए, बाकी के सब में डिलीट यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एंड देन TR क्लोज, ठीक है, ये दिया।
अब ये जो हमको दिख रहा है तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये दिख रहा है। तो अभी आपको लग रहा है यहाँ पे कि मुझे क्या जरूरत है कॉल स्पैन देने की, क्योंकि वैसे भी मेरा डेटा प्रॉपर आ रहा है। तो आपको देने की जरूरत है कि ये देखिए मुझे से कॉन्टैक्ट इन्फो कैसे आ गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको कॉल स्पैन असाइन करती हूँ 4। ये देखिए टीडी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्या, कॉल स्पैन। यहाँ पे मैं असाइन करती हूँ क्या, 4। ठीक है, कॉल स्पैन मैंने असाइन किया। तो अभी हम देखते हैं आउटपुट। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ये देखिए क्या हुआ, प्रॉपरली आ गया। नहीं तो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है, एक कॉलम में चला गया था, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, प्रॉपरली डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो वैसे ही आपको देना है, फर्स्ट नेम जो भी रहेगा, लास्ट नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फो, मतलब यहाँ पे आपको 4 कॉल स्पैन लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रॉपर यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बैकग्राउंड कलर है, आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो उसको, क्योंकि हमारा सीएसएस के थ्रू हम प्रॉपरली कर सकते हैं। और ये जो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे कैलेंडर की इमेज है, इसको भी आपको छोड़ना है, क्योंकि हम लोग वहां पे इमेज नहीं लेंगे अभी। आपको अगर लेना है तो इमेज टैग से आप ले सकते हो, छोटी सी इमेज, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। बट हमारा मेन पर्पस है कि हमारे जो टेबल है उसको प्रॉपरली अरेंज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या है, हमारा यहाँ पे जो फॉर्म का टॉपिक है ये यहाँ पे कवर हो गया। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो असाइनमेंट्स है वो करना है, और मुझे सैटरडे या संडे तक मुझे क्या करना है, सेंड करना है। और जैसे कि कल हमारा एक एचटीएमएल का लास्ट ही टॉपिक है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो हम कल देखेंगे। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? अमरदीप, आनंद, भूषण, राम। नहीं देव, आपको विदाउट एडमिशन तो पीडीएफ नहीं हो पाएगा सेंड। वो आपको एडमिशन होने के बाद ही सब सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाता है। ओके, और बाकी स्टूडेंट को किसी को डाउट है? ओके, तो किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है। ठीक है, तो जो भी है, जो जिनका सब जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल है, मतलब जिनका एडमिशन हो चुका है, तो आप मुझे ये करके सारा कोड करके मुझे आप सेंड कर दीजिए। और बाकी का हम कल देखते हैं, और कल हमारा एस्टिमेट का सेशन जो है वो एंड हो जाएगा, तो हम मंडे से सीएस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए बाय, गुड नाइट।